आपने अभी बोला कि मुझे आज जानकारी प्राप्त हुई है, मैं इसका डिसीजन दूंगा। मैं आपको बता दूं, जो मैटर उसकी बात वही मैटर। तो जैसा कि उनका हर बार करते हैं, हमको आज से नहीं पिछले 4 महीने से आ रहे हैं लोग, पिछले साल भी पूरा यही किया है। हर बार आश्वासन देते हैं, 2 दिन में बात करेंगे, 3 दिन में बात करेंगे, अगले हफ्ते बात करेंगे, और ऐसे महीनों गुजर जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे फीस को लेकर के हमारा था कि जो कलेक्टर महोदय ने लागू किया है, नर्सरी से लेकर के KG 2 तक के लिए 42,000 लागू किया है कलेक्टर महोदय ने, जिला समिति ने। ये इनकी मतलब सॉरी 42,000 ये ले रहे हैं, 29,700 रुपए कलेक्टर महोदय ने लागू किया है। ऐसे ही आप पहली से लेकर के जो 5वीं तक है, पहली से 5वीं तक कलेक्टर महोदय की गाइडलाइन है 30,400 रुपए। ये हमसे 47,000 प्लस 4,000 की डिमांड करेंगे, 51,000 की इस बार से। ऐसे ही अगर आप देखेंगे 6वीं क्लास की, 6वीं, 7वीं, 8वीं, इनकी फीस कलेक्टर महोदय ने निर्धारित की है 31,800 रुपए साल की। इनने हमसे 54,900 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, प्लस 4,000 एक्स्ट्रा हर एक में ले रहे हैं। ऐसी 9वीं, 10वीं, 9वीं से ऊपर जितने बच्चे, सबकी फीस कलेक्टर महोदय ने निर्धारित की है 39,650 रुपए नेट। ये ले रहे हैं हमसे 66,200 की डिमांड कर रहे हैं। इस बार से इसमें 4,000 रुपए और बढ़ा दिया है, 70,200 रुपए की हमसे डिमांड कर रहे हैं। 70,200 10वीं क्लास की फीस मांगी जा रही है। और दूसरा, NCERT की जो बुक उपलब्ध करानी है, NCERT की बुक बाहर से कलेक्टर महोदय ने लिखा है कि ले लिया हम लोगों ने। अब इनकी कुछ एडिशनल बुक है, टेक्नो की बुक्स हैं, ये लागू करने के लिए हमसे सहमति पत्र भरवा रहे हैं कि आप पूरे 70,000, 66,000 जो इनकी निर्धारित फीस है वो आप देने को तैयार हो, तभी हम आपको बुक देंगे। बुक जो इनकी है, जो छोटे बच्चों की नर्सरी से लेकर के 5वीं तक के बच्चों की बुक है, वो मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो हम अभिभावक मजबूर हैं, हमारे पास ये भी नहीं कि हम जाके मार्केट से खरीद लें, और हम पिछले 2 महीने से इनसे केवल बुक के लिए बोल रहे हैं, तो हमें वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब तक आप पूरी फीस के लिए साइन करके हमको सहमति पत्र नहीं दोगे, तब तक हम नहीं देंगे, ठीक है। तो उसमें ये हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई बाधित, क्या लगेगा, आप लोग FIR करने जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती, पहले तो मैं इसे हिलने वाले नहीं, धरने पर दिया, प्रशासन आए और हमारी समस्याओं का समाधान करे। जब तक हमको लिखित में नहीं देते थे, क्या मानेंगे, ठीक है। नहीं होता है तो हम सीधे FIR दर्ज कराएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे खिलाफ। एक और मुद्दा इनका है, जैसे इनका यूनिफॉर्म को लेकर। यूनिफॉर्म आज 2 साल हो गए, ये तीसरा साल चल रहा है, 3 साल से ये यूनिफॉर्म तक उपलब्ध नहीं करा पाए। पहले इनका यूनिफॉर्म हैदराबाद जो सेंट्रल ऑफिस है वहीं से आता है, बाहर मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं रहती। पिछले साल प्रशासन के कलेक्टर महोदय की कार्रवाई हुई थी, इनका पूरा यूनिफॉर्म सब कुछ सील कर दिया था, और इनको आदेशित किया गया था कि मार्केट में आप कम से कम 4-5 जगह उपलब्ध कराओगे ताकि कॉम्पिटिटिव रेट में मिल सके। कलेक्टर महोदय ने क्लस्टर, गारमेंट क्लस्टर भी लगाया था, पिछले साल भी लगाया, इस साल भी लगाया। उस क्लस्टर में कहीं भी इनकी ड्रेस उपलब्ध नहीं कराई। यहाँ पर एक दुकानदार के पास में, आराधना क्लॉथ वाले हैं, उनके पास में दे रखा है, और वो भी ये यहाँ से पूरा मैन्युफैक्चरिंग इनका हैदराबाद से होता है, वो यहाँ से मंगाते हैं और उसको देते हैं। जैसे जो डिमांड करेगा 10 पीस, 5 पीस, आज भी कभी पैंट मिलेगी, कभी शर्ट नहीं मिलेगी, तो बार बार परेशान, जाके परेशान होते हैं। तो ये क्या मचा रखा है, और वो भी अनाप शनाप रेट पे, ये भी नहीं है कि इकोनॉमिक रेट पे दे रहे हो। मतलब एक ही व्यक्ति है, तो हम सब मजबूर हैं, ना बुक्स है, ना ड्रेस है, ना पढ़ाई है, कुछ नहीं है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए धरने पर बैठे हैं। जो स्कूल का AGM है, कीर्ति तेजा, ये यहाँ पे एकदम पूरे नियमों को, उसको वो कहता मैं नहीं मानता। सीधी सी बात, मैं कलेक्टर गाइडलाइन नहीं मानूंगा, और 10% का आपको परसेंटेज देता हूँ, किसी को 10%, किसी को 5%, अलग से जो बुकें पूरे मध्य प्रदेश में नहीं चलती, वो बुक ये चला रहे। उसको भी इनने कहा, बोले हम आपको ये बुक फ्री देंगे बच्चों को। लेकिन अभिभावक आते हैं तो एक एनेक्जर फॉर्म जो कि वैधानिक नहीं है, नियम विरुद्ध है, उसमें इसमें ब्लैकमेल करके उसमें दस्तखत कराते हैं कि हम 30 की जगह इनको 70,000 देंगे, वो एनेक्जर फॉर्म में लिखाते हैं, और तब जाके वो बुक देते हैं उसकी। तो ये कलेक्टर गाइडलाइन माने, जो नियम है वो, क्योंकि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ये हैदराबाद में नहीं है, वहाँ चलता होगा। बच्चों और अभिभावकों को ऊपर दबाव बनाने के लिए डीन जैसे पद का उपयोग कर रहा है, जो कि एक साधारण शिक्षक हो, उसको डीन बनाए। डीन क्या मतलब होता है, ये सब कोई जानता है। ये हम लोगों की मांग ये है, ये जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसको माने, पूरे अभिभावक उसको मानने को तैयार है। क्या रेट पे फीस ले रहे हैं लोग? अभी ये नर्सरी की 42,000, कलेक्टर गाइडलाइन 29,700 है। इसमें एक पॉइंट मानना कि इन लोग 6,000 लगभग दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दी। तो आएंगे बात वही करना, उनसे बात करना है भाई, बात क्या, क्यों भाग रहा है, क्यों भाग रहा है वो?
सर जो आपने बोला अभी उसका जवाब दे रहा हूँ। जो आपने अभी बोला कि मुझे आज जानकारी प्राप्त हुई है, मैं इसका डिसीजन दूंगा। मैं आपको बता दूं जो मैटर उसकी बात वही मैटर फीस से रिलेटेड कलेक्टर गाइडलाइन फॉलो करना यूनिफॉर्म। उसका जवाब मैंने दे दिया सर। सर मेरी बात सुनिए ना। मेरी बात सुनिए। बंद करो ये तानाशाही, तानाशाही, तानाशाही अच्छा है। बदले में क्या दे रहे हो आप? 70,000 की 10% जो होता है हमारा पास एडमिशन, जो न्यू एडमिशन होता है, इट इज अंडर आर चैतन्य, सो हमने करवा रहे हैं। आपको जो भी है, एक साल से आप फर्जी वाला चला रहे हो, एक साल से फर्जी वाला चला रहे हो, FIR क्यों नहीं कर रहे हो? नालंदा के नाम से पैसे ले रहे हैं, चैतन्य के नाम से पैसे ले रहे कर रहे हो आप लोग। और मार्कशीट नालंदा की दे रहे हैं कि हम बाहर के स्कूल के देखिए हमें 10वीं की मार्कशीट आप क्या कर रहे हैं? बच्चों के पारिवारिक सर आप जो बोल रहे हैं, एक बात आपको बोल रहा हूं, हमने पढ़ाई देने वाला है वो अरे पढ़ाई देने वाले को पहले तो नहीं करो। क्लियर है सर, ऑलरेडी हमने भेज ये दिया है। झूठ झपाट का काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में रह के खुद पढ़े हो गए। बिना बुक्स के पढ़ाई हुई और 4 महीने से तो बुक में नहीं है मैडम।